व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। तो एग्रोनॉमिक क्या होती है? कृषि संबंधी। एग्रोनॉमिक वर्ड से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यानी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कृषि संबंधी विशेषताओं की बात हो रही है। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं कृषि संबंधी जिनके जो हमारे लिए डिजायरेबल हैं, मतलब रिक्वायर्ड है, हमें इच्छित है। किसके लिए रिक्वायर्ड है? कि हमारे फसल जो है वो इंप्रूव हो जाए, क्रॉप क्या हो जाए? इंप्रूव हो जाए। तो फसल के इंप्रूवमेंट के लिए कौन सी विशेषताएं जरूरी हैं? तो देखो ये फसल मैंने यहाँ पे दिखाई है, ये ज्वार है ना, ज्वार की फसल है। अब आप मुझे बताओ, ज्वार जो कैसी फसल है? एक फॉडर क्रॉप है। ज्वार एक फॉडर क्रॉप है नहीं है? तो फॉडर क्रॉप के लिए आपको क्या चाहिए? या फिर यहाँ देखो, ये आपके लिए सीरियल क्रॉप है, अनाज की फसलें। सीरियल क्रॉप के लिए आपको क्या चाहिए? सोचो, सीरियल क्रॉप के लिए आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? तो अगर हमारे पास कोई फॉडर क्रॉप है, चारे वाली फसल है, तो चारा ज्यादा पैदा होना चाहिए। अब ज्यादा पैदा होना चाहिए कब ज्यादा होगा? जब इस प्लांट की लंबाई अच्छी खासी ज्यादा हो। तो यहाँ हमें फॉडर क्रॉप में तो एक क्वालिटी चाहिए, डिजायरेबल क्वालिटी, वो है टॉलनेस, यानी लंबी फसल हो। ठीक है। साथ ही प्रोफुस हो। प्रोफुस मतलब कि बहुत सारी शाखाएं, है ना, पत्ती बहुत निकले, शाखा बहुत निकले। तो जितनी ज्यादा शाखा पत्तियां निकलेंगी उतनी ज्यादा हमारे लिए क्या होगा? ज्यादा प्रोफुस ब्रांचिंग होने के कारण, बहुत सारी शाखा निकलने के कारण हमें ज्यादा चारा प्राप्त होगा, फॉडर की मात्रा अधिक प्राप्त होगी। और वही रिक्वायर्ड है, क्योंकि चारा किसके लिए? जो हमारे घरेलू जो जानवर हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनके लिए ये फूड के रूप में काम करता है ना। ठीक है। तो फॉडर क्रॉप के लिए चाहिए टॉलनेस और प्रोफस ब्रांचिंग। अच्छा, सीरियल क्रॉप के लिए, अनाज के लिए क्या चाहिए? हमें रिक्वायरमेंट क्या है? कि हमारा पौधा भले ही कितना ही छोटा हो, पर हमें जो है अनाज ज्यादा पैदा हो जाए। तो यहाँ लंबे गेहूं की फसल, आजकल देखा होगा आपने, बौनी किस्में ज्यादा बोई जाती हैं। बौनी किस्में क्यों बोई जाती हैं? कि वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं बढ़ती और वो वातावरण में ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, और उन पर जो है अधिक मात्रा में जो है वो गेहूं का उत्पादन होता है, वीट ना, वीट प्रोडक्शन ज्यादा होता है डार्क प्लांट में। अच्छे क्वालिटी के सीड्स पैदा किए जा सकते हैं। साथ ही इनमें जो है एबायोटिक फैक्टर का कम इफेक्ट होता है, एबायोटिक फैक्टर से ये कम इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए जो है वीट या जो हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं उसमें हम क्या चाहेंगे? उसमें हम चाहेंगे कि बॉनी किस्में लगाएं, डॉर्फनेस हो। डॉर्फनेस मतलब बोनापन। डॉर्फनेस क्या होता है? बोनापन। तो यहाँ रिक्वायर्ड क्वालिटी ये हो जाएगी। साथ ही दोनों ही फसलों में हम ये चाहेंगे कि चेंजिंग इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, यानी फसल का जो पकने का समय है, फसल पकने का समय कम हो। पकने का समय क्या हो? कम होना चाहिए। ठीक है। तो फसल के पकने का समय कम हो, ताकि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन कर पाए। और ऐसा ना हो कि हम कोई फसल लगाएं वो जो है 6 महीने तक खेत में खड़ी है। तो अगर मान लो कोई फसल 6 मंथ तक जो है हमारे खेत में खड़ी है, तो उससे हमें कम लाभ होगा, बजाय कि वो हमारे 3 मंथ में ही अगर हमें वो रेडी होकर के हम उसको यूज कर पाए। तो हमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? फॉडर क्रॉप में हमें चाहिए टॉलनेस और प्रोफस ब्रांचिंग। सीरियल क्रॉप्स में हमें चाहिए डॉर्फनेस। और बाकी दोनों ही क्रॉप के लिए हमें मेच्योरिटी टाइम क्या चाहिए? कम चाहिए। ठीक है। तो यही हमारी डिजायरेबल एग्रोनॉमिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। क्लियर? और भी हो सकती हैं अलग अलग क्वालिटी, बट मेनली हम इन 3 क्वालिटी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों?